गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका डीएम पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में। और आज हम अपने 10th का चैप्टर जो हम पढ़ा रहे हैं उसे आगे डिस्कस करेंगे। चैप्टर है हमारा द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, हमारी आंखें और ये रंग बिरंगा संसार। आज हम इसका दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में मैं आपको बता चुका हूँ कि ह्यूमन आई के कितने पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट का क्या फंक्शन होता है, और जो पार्ट हैं जो हमारी ह्यूमन आई है वो वर्क कैसे करती है, काम कैसे करती है। आज बताऊंगा कि ह्यूमन आई में होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और वो क्यों होती हैं। तो चलिए बीमारियों के ऊपर शुरू करते हैं। पहले सबसे जो कॉमन बीमारी आमतौर से देखने को मिलती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस को हम कहते हैं आंखें दुखना। आंखें दुखना अपने आप में कोई बीमारी नहीं होती। दरअसल आंख के ऊपर एक परत चढ़ी हुई होती है बारीक सी, जिसे हम कहते हैं कंजंक्टाइवा। इस कंजंक्टाइवा में इन्फेक्शन होने से इसमें हल्की सी स्वेलिंग आ जाती है और ये हमारी आईज जो है वो रेड हो जाती हैं। इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। लेकिन अगर इसका इलाज न कराया जाए ठीक तरीके से तो ये बीमारी आगे जाकर समस्या बन सकती है। इससे अंधापन भी हो सकता है, कॉर्निया भी खराब हो सकता है और आंख में परमानेंट इन्फेक्शन हो सकता है, जिसकी वजह से कई बार आंख निकालनी भी पड़ सकती है, बहुत रेयर केसेस में। तो ये होती है कंजंक्टिवाइटिस। ये होती क्यों है? ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है। कई बार क्या होता है, हम किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, फिर हम सीधे हाथ अपनी आंखों में लगा लेते हैं, उससे भी हो जाती है। और ये एक दूसरे का हैंकी यूज़ करने से, टॉवल यूज़ करने से भी हो जाती है। और कई बार इसका जो बैक्टीरिया है हवा में या किसी और मोड से हमारे कपड़ों पर या कहीं लग जाता है, फिर हमारी आंखों में चला जाता है, तो उससे भी हमें ये बीमारी हो जाती है। इसी वजह से आंखें किसी दूसरे के रुमाल से कभी साफ नहीं करनी चाहिए, अपने रुमाल से साफ करनी चाहिए। ना ही किसी का टॉवल इस्तेमाल करना चाहिए अपना फेस पोंछने के लिए। और सबसे अच्छा तो ये होता है कि आंखें साफ करने के लिए हम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। एक बार टिश्यू पेपर से आंख साफ करें और फेंक दें। इतना ही नहीं, अगर आप आंखें साफ कर भी रहे हैं तो भी आप टिश्यू पेपर को एक आई के लिए एक ही टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि इस आई में जो आपने टिश्यू पेपर लगाया है उसको इस आई में भी लगा दें, ऐसा ना करें। खैर, ये बीमारी बहुत कॉमन है, लगभग संसार के सभी देशों में पाई जाती है। उससे अगली बीमारी की बात करता हूँ। उससे अगली बीमारी है कैटरेक्ट, जिसे हम कहते हैं सफेद मोतिया। जैसे मोतिया बिंद भी कहते हैं, सफेद मोतिया भी कहते हैं, और भी लोकल नाम भी हैं इसके, लेकिन इन 2-3 नामों से सबसे ज्यादा जानी जाती है ये। इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारी आंख का जो लेंस होता है, मैंने बताया था कि हमारे कॉर्निया के अंदर, आइरस के अंदर लेंस होता है जो आई से की इमेज फोकस करता है रेटिना पर। वो लेंस जो होता है वो धुंधला पड़ जाता है, किसी वजह से सफेद पड़ जाता है बिल्कुल। क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। जब हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल ज़्यादा बनते हैं तो उससे उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, या फिर एजिंग के साथ भी, एजिंग के प्रोसेस के साथ साथ भी ऐसा होता है कि वो उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है और फिर वो सफ़ेद पड़ जाता है। जब लेंस सफ़ेद हो जाता है तो आँख के अंदर प्रकाश यानी कि लाइट जानी बंद हो जाती है और उससे हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन ये जो विजन का लॉस है, ये जो हमारी खोई हुई दृष्टि है, ये टेम्परेरी होती है। इसका इलाज 2 तरह से होता है। एक तो ये होता है कि इसमें IOL यानी कि इंट्रा ऑक्यूलर लेंस का इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी आंख का जो नेचुरल लेंस है उसको निकाल कर छोटी सी सर्जरी करके उसकी जगह एक्राइलिक लेंस या फिर जेली का बना हुआ लेंस लगा देते हैं आंख में। तो इससे क्या होता है, हमें फिर से वापस दिखाई देने लगता है। इसमें जितना भी विजन हम खोते हैं उस विजन की 100% रिकवरी हो जाती है। कोई नुकसान नहीं होता आंख को, क्योंकि वो सिर्फ एक, समझ लीजिए जैसे कोई सूरज के आगे पर्दा डाल दे, ये कंडीशन होती है आई की। तो इसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट है। लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि इस जानकारी के अभाव में करीब 80% लोग ऐसे हैं जिनको, मतलब अगर हम सिर्फ मोतिया के केसेस देखें तो 80% केसेस ऐसे हैं जिनका ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और फिर उनको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो जाती है इसकी वजह से। तो ये पूरी तरह से क्योरेबल है, इसका पूरी तरह से इलाज है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी फ्री में इसके ऑपरेशन किए जाते हैं या बहुत कम नॉमिनल खर्च में इसके ऑपरेशन किए जाते हैं। तो कोई भी अगर पर्सन हेल्दी है या कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ये ब्लडलेस सर्जरी होती है, खून भी नहीं निकलता है इसमें, तो कोई भी जाके इसका ऑपरेशन करवा सकता है। ये तो हुई हमारी कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी बीमारी की, जिसका नाम है ग्लूकोमा यानी काला मोतिया। ये आँख की बहुत खतरनाक बीमारी होती है और ये आँख के लिए साइलेंट किलर कहलाती है। ये आँख को धीरे धीरे खत्म करती है। और जिस तरह से मोतियाबिंद में गई हुई रोशनी हम दोबारा प्राप्त कर लेते हैं, इसमें गई हुई रोशनी दोबारा फिर कभी वापस नहीं मिलती। ये बीमारी अगर एक बार हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन से होता है। कुछ मेडिसिन आंखों में डालने की होती हैं, कुछ खाने की होती हैं, उनसे इसका ट्रीटमेंट होता है और इसकी सर्जरी इसका इलाज है।
अब ये होती क्यों है, ये भी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। ये होती इस वजह से है कि हमारी आंख में जो ये एक्वस ह्यूमर होता है, मैंने बताया था कि एक्वस ह्यूमर हमारे आई के फ्रंट चैम्बर में होता है। ये हमारी इसका प्रोडक्शन हमारी आई में होता रहता है और ये ड्रेन भी होता रहता है, निकलता भी रहता है आई के बाहर। आई से बाहर निकल के ब्लड में आता है, ब्लड से वापस यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और ड्रेनेज का एक रेशियो होता है कि इतना बनेगा तो इतना निकलेगा, इतना बनेगा तो इतना निकलेगा। जरूरत के हिसाब से ये बनता रहता है और निकलता रहता है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, किसी वजह से जो हमारी आई में जब मैशवर्क होता है, यानी कि हमारी आई में बारीक बारीक जैसे गूदा होता है, ये जो हमारी प्यूपिल है, इसके चारों तरफ, आइरिस के चारों तरफ जो मसल्स होते हैं वो गूदा होता है, एक तरह से गूदे की तरह से बिहेव करते हैं वो, और उस मैशवर्क से ये लिक्विड सन के पीछे नहीं जा पाता। वो जो गूदा है वो किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है। अब उसके ब्लॉक होने से क्या होता है कि एक्वस ह्यूमर बनता तो रहता है लेकिन निकल नहीं पाता। तो इससे क्या होता है कि आंख के अंदर जैसे किसी गुब्बारे के अंदर हम पानी भरना शुरू कर दें और उसको हम बाहर ना निकालें तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा, एक स्टेज ऐसी आएगी। इसी टाइप से हमारी आंख में पानी का जो दबाव है वो बढ़ता चला जाता है, और दबाव के बढ़ने से आंख तो नहीं फटती है, लेकिन जो हमारी ऑप्टिक नर्व होती है, जो मैंने बताया था एक तार होता है जो पीछे ब्रेन तक जाता है, कनेक्ट करता है हमारी आई को ब्रेन से, वो ऑप्टिक नर्व सूखने लगती है, उसमें एट्रोफी होने लगती है। उसकी रिकवरी संभव नहीं है। उसमें क्या होता है, इस बीमारी में इंसान आंख की रोशनी धीरे धीरे खोता है, धीरे धीरे करके। अगर उसका इलाज ना हो तो धीरे धीरे करके उसका साइडों में देखना कम हो जाता है और फिर सेंटर में भी धीरे धीरे उसको देखना कम हो जाता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है आई की। इसकी डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी जितना हो जाए उतना अच्छा होता है। लेटर स्टेज जब इसकी डायग्नोसिस होती है, जब तक काफी नुकसान हो चुका होता है, यानी जब इंसान को देखना काफी कम हो जाता है, तभी इसकी डायग्नोसिस हो पाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं आंखों की बहुत कॉमन बीमारियों की, जिन्हें हम कहते हैं मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इससे पहले मैं आपको हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूं। हमारे जो आंख का लेंस होता है, इसमें एक बहुत बड़ी खूबी होती है जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब होता है कि हमारी आंख का लेंस जो है पास और दूर की चीज अपने आप ही एडजस्ट कर लेता है फोकस करने के लिए। अपनी कर्वेचर को, अपनी डायामीटर को, यानी अपनी मोटाई को एडजस्ट कर सकता है। दूर की चीज भी हम एक बार में पढ़ लेते हैं और पास की चीज भी हम एक बार में पढ़ लेते हैं। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि ये जो हमारी आई का जो लेंस होता है, ये सिलेटरी मसल्स से बंधा हुआ होता है। दो मसल्स होते हैं ऊपर नीचे, जिनको हम सिलेटरी मसल्स कहते हैं। तो इनके खींचने से और फैलने से इस लेंस की जो कर्वेचर है वो घटती बढ़ती रहती है। तो जितना इसको फोकस करना होता है, ये अपने को उतना अपनी पावर कह सकते हैं कि हम, ये अपनी पावर खुद चुन लेता है कि इसको कितनी पावर रखनी है पास का पढ़ने के लिए और दूर का पढ़ने के लिए। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इस पावर ऑफ एकोमोडेशन की वजह से ही हम दूर की चीजें आसानी से पढ़ पाते हैं और पास की चीजें भी हम आसानी से पढ़ लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ये पावर ऑफ एकोमोडेशन कम हो जाती है, यानी कि हमारे आई की लेंस की क्षमता कि वो अपने को एकोमोडेट कर सके, अपने फोकस को एडजस्ट कर सके, वो कम हो जाती है। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, या तो सेक्रेटरी मसल्स कमजोर हो जाएं, या फिर हमारी जो प्यूपिल है उसका साइज किसी वजह से बढ़ जाए, जो हमारी पूरी आई बॉल है उसका साइज किसी वजह से बढ़ जाए। तो क्या होगा, रेटिना से लेंस की दूरी बढ़ जाएगी। तो जहां पर फोकस होकर जो हमारी जो रेज है वो रेटिना पर जानी चाहिए फोकस होके, लेकिन वो फोकस रेटिना से पहले ही हो जाती है। दूसरी कंडीशन में क्या होता है, अगर हमारे आई बॉल का साइज थोड़ा छोटा हो जाए तो क्या होता है, वो जो फोकस रेटिना पर होना चाहिए वो रेटिना से पीछे हो जाता है। जो रेज ऑफ लाइट है, जो प्रकाश की किरणें हैं, वो लेंस से होती हुई रेटिना के पीछे चली जाती हैं। तो इमेज जो है बजाय रेटिना में, इमेज कहाँ बननी चाहिए, इमेज बननी चाहिए रेटिना पर, लेकिन या तो इमेज आगे बन जाती है या इमेज पीछे बन जाती है रेटिना के। तो इन दोनों कंडीशंस में क्या होता है कि इंसान को धुंधला दिखता है। एक कंडीशन में दूर की चीज धुंधली दिखती है और एक कंडीशन में पास की चीज धुंधली दिखती है, यानी कि पास का नहीं देख पाता एक कंडीशन में इंसान और दूसरे में दूर का नहीं देख पाता। जो हाइपरमेट्रोपिया है उसे हम फार साइटेडनेस कहते हैं। उसमें इंसान पास की चीज पढ़ सकता है लेकिन दूर की चीज ठीक से नहीं देख सकता। जबकि मायोपिया में इंसान, उसका बिल्कुल उल्टा होता है, इंसान दूर की चीज साफ साफ देख सकता है लेकिन पास की चीज नहीं पढ़ सकता, क्लियर उसको नहीं देखता। तो इन बीमारियों का टोटल इलाज है, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए सुटेबल पावर का चश्मा हमको लगाना होता है। इसको चश्मा लगाने के बाद जो हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं करेक्टेड विजन। चश्मा जब हमको दे दिया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है कि इस चश्मे के फ्रेम में सुटेबल पावर का कॉन्वेक्स या कॉनकेव लेंस लगा दिया जाता है, जिससे जो फोकस में गड़बड़ हो रही है, फोकस अगर रेटिना के पीछे हो रहा है तो क्या करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस लगाएंगे, तो फोकस कहाँ होगा, रेटिना पर होगा। और अगर रेटिना से पहले फोकस हो रहा है लाइट का